Assalamu alaikum. My name is Fakhrunnisa Asif Alvi and my subject is computer science. अभी ये स्क्रीन पे जो पिक्स नज़र आ रही होंगी वो आउटलाइन ऑफ योर कंप्यूटर साइंस सिलेबस की आउटलाइन है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि पहले हम कंप्यूटर टर्म को डिफ़ाइन करें। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कंप्यूट से लिया गया है विच मीन्स टू कैलकुलेट, इसका मतलब है कैलकुलेट करना। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस that can perform arithmetic operations at enormous speed. And other definition is, more accurately, a computer may be defined as a machine that receives data. जो डेटा को रिसीव करता है उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। और फिर वो डेटा जब प्रोसेस होती है तो उसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, और जब उसकी रिज़ल्ट आ जाती है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। मोर एक्यूरेटली, अ कंप्यूटर में बी डिफाइंड एज अ मशीन दैट रिसीव डेटा एज इनपुट, प्रोसेस डेटा दैट डेटा अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम, एंड प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, यानी कि प्रोड्यूस जो होगा वो आउटपुट होगा जिसको हम रिज़ल्ट कह सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद आ रहा है आपका, अच्छा कंप्यूटर टर्म तो डिफाइन हो गया। इसके बाद आ रहा है कंप्यूटर साइंस, यानी द स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, नेमली देयर डिज़ाइन का मतलब है आर्किटेक्चर, मीन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ना है, आर्किटेक्चर, एंड देयर यूजेस फॉर कंप्यूटेशंस, डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम इनपुट करेंगे उसको डेटा प्रोसेसिंग के तहत वो प्रोसेस होगा, एंड सिस्टम कंट्रोल। कंप्यूटर साइंस इंक्लूड्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ सच एज डिज़ाइन ऑफ असल में डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं वो रिलेट करता है आपका इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ से। एंड द हार्डवेयर मीन्स मशीन, पार्ट्स ऑफ द मशीन, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम दैट मेक अप कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आपका अच्छा, इसमें मेजर सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस हैव ट्रेडिशनली बीन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? एक तो आपका आ रहा है आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स ऑफ हार्डवेयर डिज़ाइन एज वेल एज द इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आप the program or set of instructions called a software, they tell a computer how to carry out task, यानी कि क्या करना है वो किसके थ्रू होगा? आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसके तहत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटाबेसेस। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ रहा है, द थ्योरी विच इंक्लूड्स कंप्यूटेशनल मेथड्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑन द वन हैंड एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ऑन द अदर। इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर साइंस का हो गया। इसके बाद जो आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक वो आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ कंटेम्प्रेरी टर्म दे डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर
के साथ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा यूज़ हो, इमेज हो, वॉइस नेटवर्क्स हो, एट्सेट्रा। ठीक है, सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रही है कि दिस इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। The arrival of technology is having a powerful consequence, the most notable being the gradual fusion of several important industries in a phenomena that has been called technological convergence. अच्छा, वेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो यूज़र यानी कि पीपल इज़ रेस्पॉन्सिबल होता है एफिशिएंट कैप्चर, यानी कि उसके पास डेटा भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन सोर्स भी हो, फ्लो ऑफ द डेटा टू द कंप्यूटर, यानी कि वो सारी डेटा कंप्यूटर को इनपुट करेगा, एंड देन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, यानी कि वो मेमोरी किस टाइप का है तो उसमें वो कंप्यूटर में उस मेमोरी में वो सेव होगा, एंड द flow of useful and timely information back to the organization and its people. In short, information technology is a term that refers to the efficient usage of information in a domain of interest. I think you got it. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, नंबर 1 है स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो IQ, नो फीलिंग। अच्छा, स्पीड में कह रहा है कि अब कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एन एंटायर ईयर। टू पुट इट इन अ different manner, a computer does in 1 minute what would take a man has entire lifetime। अगर कोई भी काम, कोई भी हम टास्क लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मैथ का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, तो हम अगर मैनुअली करेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम यूज़ होगा। अगर हम थ्रू कंप्यूटर करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है कि वाइल टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर वी डू नॉट टॉक in terms of seconds or even milliseconds. Our units of speed are the microsecond. Microseconds में 10⁻⁻6, the nanosecond 10⁻⁹, and even the picosecond 10⁻². A powerful computer is capable of performing about 3 million simple arithmetic operation per second. यानी कि सिर्फ ये सेकंड में मसला हल नहीं करेगा, सेकंड्स में भी ऑप्शन है कि आपका उनसे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन हो गया स्पीड, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, अ वेरी कंप्यूटर है एज अ वेरी फास्ट डिवाइस। ओके अच्छा, नंबर 2 आ रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एक्यूरेट वैल्यू आए, उसमें कोई ऐसा ना हो। द एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन डिज़ाइन। यानी कि जिस कंप्यूटर की जितनी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से आपकी जो रिज़ल्ट आएगी वो एक्यूरेट आएगी। But for a particular computer, each and every calculation is performed with the same mark. अगर सेम कंप्यूटर है तो उसकी एक्यूरेसी भी सेम होगी। एरर्स कैन अकर इन अ कंप्यूटर, एरर्स भी आ सकते हैं कंप्यूटर में, बट दीज आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन रेदर देन टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। या तो कोई उसमें ख़राबी होगी, दैट इज़ ड्यू टू इम्प्रेसाइज थिंकिंग बाय द प्रोग्रामर और ड्यू टू इनएक्यूरेट डेटा। हो सकता है कि आपने डेटा ही गलत डाली हो तो वो उसमें भी हो सकता है। डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स
अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस यानी कि वो थकता नहीं है, हर किस्म का कंप्यूटर यानी कि अनलाइक ह्यूमन बींग, यानी उनको ह्यूमन बींग अनलाइक नहीं करते, lack of concentration and hands can work for hours together without creating any error, यानी कि बहुत सारे घंटे भी लगते हैं इस काम करने में मगर creating any error उसमें विदाउट क्रिएटिंग यानी कोई एरर नहीं आता, एंड विदाउट slackness. Due to this property, computer obviously score over human beings in doing routine type of job which require great accuracy. If 10 million calculation have to be performed, a computer will perform the 10 million calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one. यानी कोई भी काम करने में इसको कोई थकन, कोई इसको टायर्डनेस फील नहीं होती और वो उसी स्पीड से यानी कि 0.1 की स्पीड से वही काम करता है. अच्छा, 4th पॉइंट आ रहा है वर्सेटिलिटी. Versatility is one of the most wonderful thing about the computer. One moment यानी कि एक ही वक्त it is preparing the result of particular examination. The second moment it is busy preparing electricity bills. यानी एक वक्त वो दो काम भी कर सकता है. इंसान कर सकता है? नहीं, इंसान एक ही वक्त में एक ही काम करता है, मगर एक ही कंप्यूटर एक ही वक्त में दो काम कर सकता है. All that is required to change its talent is to insert a new program into it. Briefly, a computer is capable of performing almost any task provided. कोई भी टास्क जो इसको प्रोवाइडेड हो वो परफॉर्म कर सकता है. That the task can be reduced to a series of logical steps. यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप्स होगा तो वो उसका काम ईजीली कर सकता है. अच्छा, नंबर 5 है आपका पावर ऑफ रिमेम्बरिंग. एज अ ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स न्यू नॉलेज, द ब्रेन सबकॉन्शियसली reflects what it feels to be important and worth retaining in its memory. With computer, this is not the case. Same case नहीं है. A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. यानी कि कुछ चीज़ें हम भी भूल सकते हैं, मगर अगर कंप्यूटर के पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो हम किसी भी वक्त उसको रिकॉल कर सकते हैं. एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड बाय द यूज़र एंड कैन बी रिकॉल एज एनी and when required, even after several years, the information recalled will be as accurate as on the day when it was fed to the computer. A computer forgets or loses certain information only when it is asked to do so. अच्छा, वो फॉरगेट यानी कि वो भूल सकता है या लूज़ कर सकता है अगर उसको ये काम कहा जाए, या हम अपनी फ़ाइल उसके डिलीट कर दें कोई भी प्रोग्राम, तो फर्दर वो रिकॉल नहीं हो सकती. अदरवाइज़ जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में फीड हैं वो रिकॉल हो सकती हैं. सो इट इज़ इंटायरली अप टू the user to make a computer retain or forget a particular information. अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट आ रही है नो IQ. अ कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस, यानी कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे सकता जब तक उसको किसी काम का कहा ना जाए. इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन. द डिफरेंस इज दैट
It performs these tasks with unthinkable speed and accuracy. It possesses no intelligence of its own. होता ना इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, या इनका IQ लेवल इतना हाई नहीं हो सकता है जितना हमारा होता है. IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशंट इज 0, एटलीस्ट टिल टुडे, अभी तक. यानी कि वो खुद से कोई काम नहीं करता, ठीक है. सो जब तक यूज़र उसको कोई टास्क ना दे, इनपुट ना करे, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता. इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, जब तक उसको कहा ना जाए, एंड इन व्हाट सीक्वेंस. हैंस only the user can determine what task the computer will perform. A computer cannot take its own decision in this regard. Got it? अच्छा, इसके बाद लास्ट जो आपका आता है, नो फीलिंग्स. कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स. कंप्यूटर डू नॉट हैव इमोशंस. दे हैव नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन. यानी मशीन के पास तो कोई फीलिंग्स नहीं होती, इंसान की फीलिंग्स होती हैं. एवरीवन नो. ऑल्दो men have succeeded in building a memory for the computer, but no computer possesses the equivalent of a human being heart and soul. Based on our feelings, taste, knowledge, and experience, we often make certain judgment in our day-to-day life. जजमेंट भी हमारी होती है. यहाँ पे जजमेंट मिले, देयर इज़ नो फीलिंग, बट कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स ऑन देयर ओन. देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन बाय अस. अगर कोई जजमेंट ऐसी हो या कंडीशनल केस हो जो हम इंस्ट्रक्शन खुद से कंप्यूटर को देंगे तो वो टास्क पूरा करेगा, अदरवाइज नथिंग. दे आर ओनली एज गुड एज मैन मेक्स एंड यूज देम. ठीक है, अब तक ये टॉपिक तो पूरा हुआ. नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.